बंद दरवाजे का राज भाग 2। अब तक आपने पढ़ा कि मैंने दादी से हवेली की कहानी सुनी और अपने भाई के साथ हवेली जाने का फैसला किया और शाम को हवेली पहुंच गए और दरवाज़ा खोल दिया। अब आगे। दरवाज़ा खोलते ही हमारी आँख में चमक आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। ये देख मेरा भाई थोड़ा डर गया। मैंने उससे कहा कि शायद पुराना दरवाज़ा है, इसलिए ऐसा हुआ है। हमने हमारे बैग से टॉर्च निकाली और आसपास का मुआयना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। वह हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी थी। हम इस समय हॉल में खड़े थे। सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और चारों तरफ गलियारा और कमरे थे। दीवारों पर जानवरों के सर लगाए हुए थे, जो उस समय और भी डरावने लग रहे थे। लेकिन भूत जैसा अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे। हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देखने लगे। 2-3 कमरे की खाक छाँचने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ी। मैं ऊपर की गलियारों में आगे बढ़ ही रही थी कि एक आवाज़ आई। ठाक में चौंक गई। मैंने आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा और आगे जाने पे मुझे एक परछाई दिखी, जो एक पल में ही पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद रोनित है। मैंने आवाज़ लगाई, रोनित, क्या तुम हो वहाँ? रोनित। तभी नीचे से रोनित की आवाज़ आई। हाँ, क्या हुआ भूत? देख लिया क्या जो चिल्ला रही हो? मैंने नीचे झांक कर देखा तो रोनित नीचे खड़ा था। मैंने बस नाम में सर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर गई। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत देखने का विचार दिमाग में है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए वहम हो रहे हैं। मुझे वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था वहाँ उस कमरे में।
अलग ही ठंडक थी। तभी मेरी नज़र दीवार पे लगी तस्वीर पे गई। एक कपल की पेंटिंग थी। वह एक लड़का जो कुर्सी पे बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पे, आँखों में चमक मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, शायद ये वही थी नई बहू। अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो मुझे। मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं बुरी तरह सकपका गई। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी कमरे में एक तीखी कनखोल हंसी गूंजने लगी। मेरा डर सा गला सूखने लगा। कहानी का अगला भाग जल्दी ही आएगा। कहानी कैसी लगी आप समीक्षा जरूर दें। ऐसे ही रोमांचक स्टोरी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।